ओम शांति। 15 अक्टूबर 2021 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ मासूक को याद करो। याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म, आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं, बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं ना, सिर्फ तुम बच्चे, परंतु सभी को कहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्मांतर के जो पाप है, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। ये महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। बाबा कहते, ये बेहद का बाप कहते हैं, जीव की आत्माओं को, आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई है। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं, 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन, आओ मैं आता हूँ जरूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्य को ये पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है, ये भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बगैर तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे, मुझे याद करो। बाबा कहते, मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना नहीं बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं, आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। तुमने आधा कल्प पाई है, सिर्फ आधा कल्प भक्ति की। प्रारब्ध वह है सुख की, प्रारब्ध वह है दुख की। प्रारब्ध दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्य को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है।
कहते भी हैं, हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, ये भी किसी को पता नहीं है, सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए, यह तो है स्थायी आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, जरूर वहाँ सब सुखी होंगे, फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होगी, यह कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है, भगवान वाच। मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ, ये भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है, तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, सतयुग में कौन रहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। बाबा कहते सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। बाबा कहते कल की तो बात है, यह कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती है, फिर नीचे आकर पाठ बजाती है तो सतो रजो तमो में आती है। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। समझते ये देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं, इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है उन्हों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है, वहाँ तो सब सुखी होंगे, फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की ही भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। यह महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती है तो पवित्र है। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो। परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं तो अपने को ऐसा ऊंचा बनना पड़े। कहते हैं ना इनमें देवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसा देवता
किसका शांत स्वभाव होता है, किसी को गाली आदि नहीं देता है तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है, परंतु वह बाप को सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमरलोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वह राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियाँ हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप के में देव बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ, सबको समझाओ भगवान वाच। माँ में कम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्राय लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं ये यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी जाने के लिए। तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है। फिर समझते तो आप सच कहते हो। बाबा कहते फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो। बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। ये नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है ये तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सतो प्रधान बनो तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। ये बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ मासूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नरक है। नरक के विनाश के लिए वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो, बाप का फरमान है। मानो व न मानो
हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें। बाबा कहते हैं संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलीव बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के नीचे के सामने बैठ सिर्फ ये ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है तो आपे ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वह बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाबा कहते धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। किसी को समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। दूसरा, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा वरदान देते करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहयोग वहाँ सहज राज कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। अच्छा, ओम शांति।